नहीं आ रही है। भारत माता की वंदे वंदे। आज अपन सब लोग 150वां वंदे मातरम गीत और गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शादी शताब्दी वर्ष के लिए अपन सब लोग इकट्ठा हुए हैं। वंदे मातरम को 150 साल हो गए दोस्तों। वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने की थी और उसका गायन 1950 में 1896 में पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किया था। यह गीत मातृभूमि को देवी के रूप में चित्रित करता है। भारत माता की जय। वंदे मातरम वंदे मातरम। आगे के दानम प्रचक्षते। हिमालय से लेकर हिंदू महासागर तक फैले हुए इस हिंदू महासागर को ईश्वर निर्मित हिंदुस्तान कहते हैं। सर्वप्रथम इस महान देश को मैं नमन करता हूँ। आज हम वंदे मातरम के 150वें वर्ष और श्री तेग बहादुर जी के 350वें वर्ष के उपलक्ष्य में यहाँ पर उपस्थित है। यह कार्यक्रम हमारे सभी आसपास के पड़ोसी सोसाइटी जैसे कि भूमि एकर्स फेज 1 फेज 2, पलाशिया फेज 1 फेज 2, रोजा ओयासिस, क्राउन सोसाइटी के कुछ गायकों, कलाकारों द्वारा और परिवारों द्वारा प्रस्तुत होने जा रहा है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। आज के इस शुभ अवसर पर हम भगवान गणेश का आह्वान करते हैं जो समस्त विघ्नों का नाश करने वाले हैं। उनकी कृपा से हमारा मन शुद्ध, बुद्धि तीव्र होती है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सक्षम होते हैं। आइए हम सभी मिलकर भगवान गणेश की वंदना करें और उनके आशीर्वाद की कामना करें। इसके लिए मैं सभी बाल कलाकारों को आमंत्रित करता हूँ। इधर गदी माडगुळकर एक प्रसिद्ध लेखक ने लिखा है और महान गायक श्री सुधीर जी फड़के ने इसे स्वरबद्ध किया है, जिसमें आजादी के लिए प्राणों की आहुति देने वाले वीरों का सम्मान किया गया है। यह गीत बताता है कि देश की आजादी के लिए लाखों वीरों ने प्राणों की आहुति दी।
26 जानेवारी 2026 अर्थात भारताचा 77वा प्रजासत्ताक दिन. वंदे मातरम अर्थात हे मातृभूमी तुला वंदन. वंदे मातरम हे शब्द ऐकल्यानंतर कोणत्याही भारतीयाच्या मनात स्फुरण निर्माण होतं. भारतीय स्वातंत्र्य लढ्याचा मंत्र असणारं वंदे मातरम यावर्षी 150 वर्ष पूर्ण करत आहे. 1875 साली बंगाली कवी, लेखक आणि क्रांतिकारक बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय यांनी मातृभूमीचा गौरव करणारं हे गीत आपल्या आनंदमठ या कादंबरीतून सर्व देशवासियांपुढे आणलं आणि पुढे हेच गीत प्रत्येक स्वातंत्र्य समरातील प्रत्येक व्यक्तीच्या मनामनातील मंत्र झालं. आज शाळा कॉलेजांमधून विविध कार्यक्रमांमधून जे वंदे मातरम गायलं जातं ते अपूर्ण किंवा अर्ध आहे असं म्हटलं तरी चुकीचं ठरणार नाही. कारण त्यामध्ये वंदे मातरमचं फक्त पहिलं कडवंच गायलं जातं. पण संपूर्ण वंदे मातरम ही भारतभूमीची थोरवी सांगणारं एक पूर्ण मोठं असं राष्ट्रगीत आहे. संपूर्ण वंदे मातरमच्या पहिल्या कडव्यामध्ये आपल्या भारतभूचं वर्णन आहे. दुसऱ्या कडव्यामध्ये तिचं सामर्थ्य सांगितलेलं आहे. तिसऱ्या कडव्यात तिच्या रूपाचं तर चौथ्या चरणामध्ये तिच्या गुणांचं वर्णन सांगितलं आहे. अशा या श्यामलाम, सरलाम, सुष्मिताम, भूषिताम भारतभूमीचं स्थान आमच्या प्रत्येक भारतीयाच्या मनामध्ये अबाधित आहे. 1882 में आनंद मठ में प्रकाशित होने के बाद इसने भारत के कोने कोने में स्वतंत्रता की अलख जगाई. यह गीत त्याग, बलिदान और समर्पण का सर्वोच्च मंत्र था जो स्वतंत्रता संग्राम का उद्घोष बना रहा. रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा पहली बार 1896 में गाए गए इस गीत ने भारतीय राष्ट्रवाद को नई दिशा दी. 150 वर्षों के बाद भी यह गीत देश की सांस्कृतिक और भौगोलिक एकता के लिए रेखांकित करता है. वर्तमान में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ का उत्सव नई पीढ़ी को इस गीत की मूल भावना से जोड़कर आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करने का एक राष्ट्रव्यापी अभियान है. Om Hitra
ओ हिंद तेरी शान बदले। कंवरिया तो लाल चार वारी, ओ हिंद तेरी शान बदले। शान बदले आन बदले, शान बदले आन बदले। कंवरिया ते लाल चारों वारे, ओ हिंद तेरी शान बदले। कंवरिया तो लाल चार वारी, ओ हिंद तेरी शान बदले। जन्म गुरांदा पटन साहिब दा, जन्म गुरांदा पटन साहिब दा, जन्म गुरांदा पटन साहिब दा। जन्म गुरांदा पटन साहिब दा। आनंदपुर डेरा लाया, ओ हिंद तेरी शान बदले। आनंदपुर डेरा लाया, ओ हिंद तेरी शान बदले। शान बदले आन बदले, शान बदले आन बदले। कंवरिया ते लाल चारों वारे, ओ हिंद तेरी शान बदले। कंवरिया ते लाल चार वारे, ओ हिंद तेरी शान बदले। पिताजी नाम दे तेग बहादुर, पिताजी नाम दे तेग बहादुर, पिताजी नाम दे तेग बहादुर। पिताजी नाम दे तेग बहादुर। मां गुजरी दा गाया, ओ हिंद तेरी शान बदले। मां गुजरी दा गाया, ओ हिंद तेरी शान बदले। शान बदले आन बदले, शान बदले आन बदले। कंवरिया ते लाल चारों वारे, ओ हिंद तेरी शान बदले। कंवरिया तो लाल चार वारे, ओ हिंद तेरी शान बदले। गुरांदे नीला घोड़ा, भेंट गुरांदे नीला घोड़ा, भेंट गुरांदे नीला घोड़ा। भेंट गुरांदे नीला घोड़ा। हक बिच बाज सुहाया, ओ हिंद तेरी शान बदले। हक बिच बाज सुहाया, ओ हिंद तेरी शान बदले। शान बदले आन बदले, शान बदले। सिखों के 9वें गुरु थे श्री गुरु तेग बहादुर जी। आध्यात्मिक ज्ञान और धार्मिक स्वतंत्रता के लिए बलिदान देने के लिए जाने जाते हैं। औरंगजेब के आदेश पर जिन्होंने अपनी शहादत दी, जो कि धर्म के लिए सर्वोच्च बलिदान है, जिसके बाद उन्हें हिंद दी चादर कहा जाने लगा। जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब के कई पद जोड़े और खालसा पद में नींव रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैं आज बीवी दविंदर कौर जी के बारे में कुछ शब्द बोलने के लिए आमंत्रित करता हूं। जो भी इधर भाई बहन डोमरे भाई साहब जी बैठे हैं, वंदना भी बैठी है, सबको हमारी तरफ से गणतंत्रता दिवस की लाख लाख बधाई हो। हम अभी आपने जो भी समारोह है एक गीत के रूप में आपने सबने साथ में गाया, और जो इधर भाई बहन खड़े थे आगे बोल रहे थे, आप उसका आनंद ले रहे थे। और ये गीत इधर गाने का हमें कैसे मौका मिला, हम इधर कैसे खड़े हो पा रहे हैं। जो अभी इन्होंने गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के लिए गुरु तेग बहादुर महाराज जी का जो गायन करके अपने मन की भावना की है, मैं आपको वो पीछे समय में लेके जाती हूँ, जो आज से 350-400 साल पुरानी बात है। आज आप सब जानते हो कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी सरकार है, 350 साल धन श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी, जिनकी पीछे आपने फ़ोटो लगाई हुई है, उनका जो शहीदी समारोह चल रहा है पूरी दुनिया भर में, हर जगह में, हर एरिए में गवर्नमेंट अपने तरीके से मना रही है। आज आप सब इकट्ठे हुए हो, उसके अंदर आपने बीच में वो भी समा रखा है। मैं आपको 350 साल पीछे लेके जाती हूँ कि 350 साल पहले कैसे थे, जो उन्होंने शहादत दी उसका क्या कारण बना। जो धन श्री गुरु तेग बहादुर जी जो सिखों के 9वें गुरु थे, उस समय की बात है कि जब औरंगजेब का राज था, उस समय मुगलों का राज था। 2 धर्म होते थे, हिंदू धर्म था और मुसलमान मुगल धर्म था। जब औरंगजेब ने पूरी दुनिया में जे ढोल पिटवा दिए कि सारा जो संसार है वो अपना धर्म छोड़ के मुसलमान बन जाओ। बहुत जगह पे जैसे हम देखते हैं कि मंदिर तोड़ के मस्जिदें बन गई। फिर उन्होंने उस समय ये सोचा कि अभी अलग अलग गांव में जाके हल्ला करने से अच्छा है
कि कश्मीर, जो कश्मीर है, उस समय कश्मीर के अंदर जितने भी पंडित मतलब कि जो धर्म के बारे जानकारी रखते थे, उनके उधर स्कूल कॉलेज होते थे और उधर बच्चों को पढ़ाया भी जाता था और अपने धर्म के लिए उधर वो वार्तालाप भी करते थे। तो उस शासन में ये सोचा गया कि अभी हम गांव-गांव में जाके मंदिर नहीं तोड़ेंगे, लोगों को ये नहीं बोलेंगे। जब उनको पढ़ाने वाला बंदा, उनका जो पंडित है, वो ही पंडित नहीं रहेगा, तो जब वो ही मुगल बन जाएगा तो फिर कहानी ख़त्म हो जाएगी, फिर हमारा एक धर्म रह जाएगा। जब जे कश्मीरी पंडितों को इन बातों का मालूम पड़ा कि अभी हमें बहुत समय थोड़ा दिया गया है, 6 महीने का वक्त है औरंगजेब की तरफ से, तो क्या किया जाए। तो फिर उन्होंने जे सब ने इकट्ठे होके एक मीटिंग की कि अभी जब श्री गुरु नानक देव जी थे, उनकी गद्दी के ऊपर कौन सा गुरु बैठा है और कहाँ बैठा है। फिर जब उनको बीच में किसी ने बताया, कृपाल पंडित राम जी ने, कि जो गुरु नानक देव जी के वंशज गुरु तेग बहादुर महाराज जी है, जो श्री आनंदपुर साहब की धरती, उसके ऊपर वो अपना गद्दी लगा के बैठे हैं। सारे पंडित कश्मीर से चल के आनंदपुर साहब की धरती में इकट्ठे हो गए। उधर से 50-60 चले, उधर से चलते चलते हजारों की गिनती में आनंदपुर साहब आ गए। आनंदपुर साहब आके धन धन श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी के पास उन्होंने बेनती की कि हमारे ऊपर बहुत एक विपदा बन पड़ी है। औरंगजेब का हुक्म हो गया कि इतना समय दिया और उस समय से बहुत कम समय रह गया है और हमें अपनी बोधी कटवा के, अपना जनेऊ उतार के अभी हमें मुगलों वाला पहरावा पहनना पड़ेगा और उनकी मस्जिद के अंदर जाके अपना जो हमारी प्रीस्ट है वो हमें अपना करना पड़ेगा। तो हमने यही सोचा है कि नहीं तो हम अपनी जान ही दे देंगे कि हम अपना धर्म नहीं बदली करेंगे। गुरु तेग बहादुर जी ने, उनके उस समय पुत्र गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी, जो अभी जिक्र किया था पटना साहब की धरती, पटना साहब की धरती में उनका जन्म हुआ था। अंतर गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का और गुरु तेग बहादुर जी के पुत्र थे और उनकी उस समय आजू खाली 7 साल की थी। जब हम सब जैसे इधर बैठे हैं, ऐसे ही वो सारे पंडित आके महाराज जी के पास आके उन्होंने बेनती की, अपनी बेनती बताई कि ऐसा ऐसा जे जुल्म हो रहा है। बंजारा लेके जिधर अभी आज पार्लियामेंट बनी हुई है, वो सारी जगह लखी शाह बंजारा की थी। उसके अंदर सामने उनका घर था। रकाबगंज अभी गुरुद्वारा बन गया है, उसके अंदर अपने घर को जाके आग लगा दी। लेकिन उस पर वार को भी उस मुगल राज ने, सम्राट ने बहुत बुरी तरह शहीद किया गया। जो गुरु महाराज जी का शीश था, वो जिधर कश्मीरी पंडित आए थे श्री आनंदपुर साहब की धरती के ऊपर, उनका शीश ले जाके उधर उनके बेटे को धन धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी को दिया गया। उनका शीश का जो संस्कार है श्री आनंदपुर साहब की धरती के ऊपर हुआ। ऐसे फिर जैसे गुरु तेग बहादुर महाराज जी की शहादत हो गई, उसके बाद आप जानते रहोगे कि जो औरंगजेब है कभी दिल्ली की धरती पे नहीं आया था, क्योंकि उस शासन की जो जड़ थी वो निकाल दी गई थी। उनका शासन धीरे धीरे कम होना हो गया, फिर अभी तो जड़ से ही ख़त्म हो गया। ऐसे गुरु तेग बहादुर महाराज जी की शहादत हुई। तो जो आज हम आप बैठे हो, हम बैठे हैं मंदिर के अंदर, हम टल बजा रहे हैं, गुरुद्वारे के अंदर हम जयोस्तुते श्री मंगले शिवास्पदे शुभदे स्वतंत्रते भगवती त्वामहं यशोयुता वन्दे, यशोयुता वन्दे। जयोस्तुते श्रीमन्मङ्गले शिवास्पदे शुभदे स्वतन्त्रते भगवती त्वामहं यशोयुता वन्दे, यशोयुता वन्दे। राष्ट्राचे चैतन्य मोदतु नीति
सगळ्या नागरिकांमुळे उभा राहिलेला आहे आणि हा खरं तर एक प्रयोग होता आणि भूमी एकर फेज 1 फेज 2 पलाशिया फेज 1 फेज 2 रोजा ओएसिस क्राऊन निओपोलिस स्पार्टा सेरिटा अशा आपल्या सगळ्या ज्या आजूबाजूच्या सोसायटी आहे आम्ही हे सगळे तिथले नागरिक आहोत, रहिवासी आहोत आणि गेले 2 महिन्यापासून आम्ही पहिले वंदे मातरमची तालीम घेतली, प्रॅक्टिस केली आणि जेव्हा आम्ही कॉन्फिडंट झालो की आता आम्ही हे सगळ्यांसमोर सादर करू शकतो तेव्हा आम्ही सगळ्या सोसायटीच्या सेक्रेटरी चेअरमन यांच्याशी आम्ही बोललो आणि म्हणजे आश्चर्य असं होतं की सगळ्यांनी आम्हाला सहकार्य केलं. पोलीस परमिशनसाठी आम्हाला थोडा चॅलेंजेस होते, बाकीतल्या आपला जो हा एरिया आहे याच्यासाठी थोडे चॅलेंजेस होते कारण रस्त्याचे कामं चालू आहेत. पण या सगळ्या सोसायटीच्या सेक्रेटरी चेअरमन तसेच इतर मेंबर नागरिकगण या सगळ्यांनी एकजुटीने काम केलेलं आहे, एकतेने काम. अर्चना मैडम ने वरती यावं. मैडम बीबी रविंदर जी आप आइए. किरण सर तुम्ही या. हो ना मॅडम. प्रसादजी सहस्त्रबुद्धे आहेत, प्रसादजी सहस्त्रबुद्धे त्यांनी पण वरती यावं. इथे एक शाहीजी आहेत, शाहीजींना पण मित्रांनो अतिशय शॉर्ट नोटीसवर आपण हा कार्यक्रम इथे केलेला आहे. म्हणजे खूप छोट्या ह्याच्या आकाशजी हा कार्यक्रम आपण या इथे केलेला आहे. या कार्यक्रमामध्ये आम्हाला पोलीस परमिशनच्या वेळेस भरपूर अडचणी आल्यात. रस्त्यावर असल्यामुळे बऱ्याच अडचणी येत होत्या. आम्ही डोंबरे साहेबांकडे अप्रोच झालो. डोंबरे साहेबांनी सांगितलं राहुल राष्ट्रीय कार्यक्रम आहे, याला परवानगी ही भेटलीच पाहिजे आणि त्यांच्या शब्दानुसार त्यांनी आम्हाला इथे परवानगी मिळवून दिली. नाहीतर आम्ही वेगवेगळ्या ठिकाणी म्हणजे सोसायटीमध्ये शिफ्ट करायचा का किंवा अजून अशा आम्ही पर्याय शोधत होतो. पण एका दिवसात डोंबरे साहेबांनी आम्हाला परवानगी मिळवून दिली, त्याबद्दल आम्ही सर्वांच्या वतीने त्यांचे आभार मानतो. आता मी विनंती करतो मनीष जी और प्रसाद जी को डोंबरे साहब का सत्कार करेंगे. पिंपळकर आहेत, सुमित पिंपळकरसाठी जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. खूप मेहनत घेतली त्यांनी. म्हणजे हा विचार. अजून एक विशेष गोष्ट सांगतो की वंदे मातरमचं सामूहिक गायन म्हणजे आताच मला कळालं की ठाण्यात पहिला प्रयोग आहे. तर हा अशा प्रकारे आम्ही यशस्वी केला आहे. ठाणे शहरातला साहेब हा पहिला प्रयोग आहे आणि आपल्या सहकार्यानं तो यशस्वी झाला. धन्यवाद. तर प्रसादजीला सांगतो की पुढील की आपण राष्ट्रगीत म्हणणार आहोत. सगळ्यांनी एकाच जागी उभं राहायचं आहे. ज्यांना जमत नसेल ते खुर्चीवर बसू शकतात, पण राष्ट्रगीत चालू असताना कोणी हालचाल करू नये आणि राष्ट्रगीत संपल्यानंतर हा कार्यक्रम संपन्न झाला अशी घोषणा मी करतो. सुरू कर. अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा. तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे. गाए तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे